दोस्तों, आप सभी का वीरू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो पीस डील हुआ है उसका लेबनान पे क्या असर पड़ा है। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ईरान के साथ जो इजराइल का क्राइसिस चल रहा है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो पीएलए फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी और जो गाजा पट्टी में स्प्लिंटर्स ग्रुप एक्टिव है जिसके खिलाफ की फेरोसियस वॉर इजराइल अभी कर रहा है जिसमें कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उस युद्ध पर इसका क्या असर होगा। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दूसरे देशों के लिए क्या है और भारत तरीके देश पर इसका क्या असर होगा और भारत इसको किस नजरिए से देखती है। हमने पिछले वीडियो में आपको उसके इकोनॉमिक्स का जिक्र कर दिया है और यह जिक्र कर दिया है कि ये इसके जो बेसिक कंडीशंस होंगे विड्रॉवल के वह क्या होगा, इसलिए उस विषय पर हम पुनः चर्चा नहीं करेंगे। ईरान के चेहरे पे टेंशन की लकीरें क्यों हैं, क्यों इतना चिंतित हो गया है ईरान इस डील को लेकर के। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ईरान और रसिया एक्सेस बना था जिसमें कि ये सारे मिल करके हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करते थे, उनके आगे के कार्यक्रम पर इसका क्या असर पड़ेगा। और जो विश्व में जो एक बदलाव हो रही है वह बदलाव जो है वह किस दिशा में अब जाएंगी। तो यह डील कई सारे कंट्री के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि जो बिडेन कई बार जो इजराइल के हेड हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उसके खिलाफ खड़े हुए दिखते हैं और वॉर एस्केलेट नहीं हो इसके लिए अमेरिका और फ्रांस ने यूएन का जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन के तहत एक पीस डील ब्रोकर किया है। कई बार वो बेंजामिन के खिलाफ रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस पीस डील के लिए इजराइल को बाध्य किया गया है, क्योंकि इजराइल ने अभी तक पूरे का पूरा हिजबुल्लाह को फ्लश आउट नहीं किया है, क्योंकि हिजबुल्लाह किसी भी दिन रॉकेट की बारिश करने लगता है, क्योंकि उनके पास अब लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट रसिया और ईरान के द्वारा प्रोवाइड किया है जिसका कि इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ जब तब करते रहता है और इजराइल के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन करके उभरा है। इस स्थिति में क्या बदलाव आएगा ये तो समय के आने के साथ पता चलेगा, क्योंकि यह दोनों कंट्री के जो नेचर है, जो एम्पावरमेंट किया गया है हिजबुल्लाह को, उसमें अमूलचूल बदलाव आ जाएगा ऐसा अभी दिखता नहीं है। इस समझौते ने जो सबसे जिसको फायदा दिया है वह लेबनान को फायदा दिया है, क्योंकि लेबनान के आर्मी को अब एक फ्री हैंड होगा कि जिस एरिया को हिजबुल्लाह ने उनके कब्जे से वापस ले लिया था वहां पे लेबनीज आर्मी अब पहुंच जाएंगे और वह क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ जाएगा। यानी कि ये पूरा एक सॉवरेन का जो आर्मी होना चाहिए उसके ऊपर सॉवरेन कंट्रोल अब उनको फिर से वापस मिल जाएगा, जो कि बहुतों साल से उनके पास नहीं था। इस डील में इस बात के लिए भी तय किया गया है कि लेबनीज आर्मी जो कि कमजोर है, जिस वजह से हिजबुल्लाह उनसे उनका क्षेत्र छीन लेता है, तो उनके आर्मी पर्सनल को हथियार भी प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से वह अपने क्षेत्र की पूरी रक्षा करेगा, यानी सॉवरेन राइट को एंजॉय करेगा। लेबनान इस युद्ध का दंश झेलते हुए लगभग $8 बिलियन का नुकसान कर चुका है। एक छोटे कंट्री के लिए यह कितनी बड़ी अमाउंट है वो आप सोच सकते हैं। और अधिक आर्थिक दंड और इस तरह की अशांति का माहौल वह और आगे झेलना नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने देश को भी प्रॉस्पेरस बनाना चाहता है, जिसमें कि हिजबुल्लाह जो है वो एक नासूर बन करके उभरा है, जिसे वह भी अब रोकना चाहती है ताकि वह अपना फोकस अन्य जगहों पर कर, वह हिजबुल्लाह के ऊपर अपना नियंत्रण बना करके रख सके, क्योंकि हिजबुल्लाह इज ए नॉन स्टेट एक्टर और कोई भी कंट्री नॉन स्टेट एक्टर को इतना पावरफुल होने देना नहीं चाहती है कि वह स्टेट एक्टर को ही डिफीट करने लगे, नहीं तो कल को आकर के हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को कंट्रोल में ले सकता है। तो यह वहां के आर्मी के हित में है कि वह हिजबुल्लाह को दबा करके रखे और उसको कंट्रोल करके रखे। तो इस काम में वहां के आर्मी को फ्रांस, अमेरिका और इजराइल मदद करेगी। यह डील कई मायने में इजराइल के लिए भी काफी हितकर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ईरान और रसिया के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि कई बार आयरन डोम को चीरती हुई निकल जाती है, जिससे कि वहां के जान माल की भी क्षति होती है। और वहां उसको बचाने के लिए जो आयरन डोम का इस्तेमाल किया जाता है उसके द्वारा जो रॉकेट छोड़ी जाती हैं वह काफी कॉस्टली है। तो एक
आर्थिक हानि भी इजराइल के लिए काफी ज्यादा होती है। तो इजराइल के सामने भी एक पोटेंशियल चैलेंज है, पीस होने से उनको भी राहत है, लेकिन कहीं यह समय हिजबुल्लाह फिर से रीग्रुप करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में इस्तेमाल ना करने लगे, इसकी चिंता इजराइल को सदा बनी रहेगी। और पीस डील में इस बात को इंश्योर किया गया है कि वहां जो ग्राउंड पे फोर्सेस होंगे, वह फोर्सेस इस चीज को लगातार मॉनिटर करेगा कि दो में से कोई भी ग्रुप इस डील को वायलेट ना करे। दोस्तों, यह शांति इस क्षेत्र में आ जाना ही ईरान के लिए एक तरह से युद्ध का बिगुल है, क्योंकि अभी तक ईरान अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इन स्प्लिंटर ग्रुप्स का इस्तेमाल कर उसे हथियार प्रोवाइड करती है और इजराइल को इंगेज रखती है, क्योंकि एवरीबॉडी नोज इजराइल इज मोर पावरफुल टेक्नोलॉजी वाइज देन ईरान। लेकिन ईरान को मुसलमानों का चौधरी बनने का शौक है, इसलिए वह इजराइल को हर वक्त युद्ध में इंगेज रखना चाहता है। तो इजराइल भी उसको चोट करना अपना धर्म समझता है और ईरान को तोड़ना ही उन्होंने ठान ही रखा है कि ईरान को हमें तोड़ देना है, उसको जब तब थोड़ते रहता है सकता है। क्योंकि ईरान का जो ट्रेंड हिजबुल्लाह है, वो जब नदी के लिटानी नदी के किनारे चले जाएंगे, यानी इजराइल के बॉर्डर से 20 किलोमीटर से आगे चले जाएंगे, तो उनकी मारक क्षमता घट जाएगी। उस स्थिति में जो अगला अगर कहीं ईरान वॉर करता है इजराइल पे, तो इजराइल फोकस्ड वॉर ईरान के खिलाफ कर पाएगा, क्योंकि वह एक तरह से इनडायरेक्टली सिक्योर्ड होगा कि उनके बॉर्डर पर रॉकेटों की बारिश उतनी ना हो सके, उतनी तेजी से ना हो सके। तो इस वजह से यह शांति अब इजराइल को यह मौका देगा कि वह पूरा का पूरा फोकस ईरान केंद्रित कर सके और उनका जो न्यूक्लियर हथियार का एम्बिशन है उसको भी खत्म कर सके, और जो उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है उसको खत्म कर सके, और साइबर वॉर करके ईरान को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सके, और रेजीम चेंज को भी वह सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ये जो खामेनाई हैं, इनको ही एक तरह से खलीफा बनने का शौक है। तो यह चारों लक्ष्य अब इजराइल बिल्कुल फोकस्ड तरीके से अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके ईरान के खिलाफ जारी रखेगा। इसीलिए ईरान का नींद उड़ना तो स्वाभाविक है। आने वाले समय में इसकी परिणति भी आप जरूर देखेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस डील का गाजा पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि गाजा में ही तो फियर्स फाइटिंग चल रहा है इजराइल का, जहां की 40,000 50,000 से ऊपर आदमी अभी तक में मारे जा चुके हैं, और सारी की सारी चीज इजरायली फोर्सेस ने जमींदोज कर दिया है। क्योंकि वहां पे जो 7 नवंबर का अटैक हुआ था, उसके बाद से इजरायली फोर्स ने वहां पे लगभग सारे चीज को मिट्टी पलीत कर रखा है, और अभी भी उनके कई सारे होस्टेज वहां पे बने हुए हैं। चूंकि गाजा का जो ग्रुप है, जो फिलिस्तीन का ग्रुप है, उसको लेबनीज से समर्थन मिलता था, जो हिजबुल्लाह था, और ईरान दोनों तरफ से सपोर्ट करता था, हिजबुल्लाह को भी करता था और फिलिस्तीन को भी करता था। तो उस स्थिति में जब अब लेबनीज हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने पीस डील ब्रोकर कर लिया है, तो उनके हिजबुल्लाह ग्रुप के लिए यह अब मुश्किल होगा कि फिलिस्तीन पर चल रहे कार्रवाई के खिलाफ वह कोई एक्शन अपने कंट्री से कर पाए। उस स्थिति में जो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी है, पीएलए है, उसकी स्थिति अब थोड़ी डमाडोल होगी, और वह भी निगोशिएशन के टेबल पर आएगा, क्योंकि उनको अब पता होगा कि किसी भी स्थिति में उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यह एक कमजोर स्थिति बनेगी, और ईरान के ऊपर भी इजराइल बाज की नजर बनाए हुए है, किसी भी दिन अटैक कर सकता है। अगर इजराइल का रिटेलिएशन आता है तो बहुत मैसिव ब्लो देने की तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है। तो उस स्थिति में पीएलए के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो गाजा में भी पीस डील होने की संभावना बनेगी, और दुनिया चाहती है कि गाजा में भी पीस आए, भले वो 2 स्टेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में आए या जिस भी स्थिति में आए, लेकिन गाजा में पीस चाहिए। क्योंकि पूरा ग्लोबल पीस के लिए यह जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, जो इजराइल के बॉर्डर का क्षेत्र है, उसका शांतिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। तो दुनिया शांति चाहती है, तो गाजा में भी शायद आप निकट भविष्य में कुछ इसी तरह के डील की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप सारी पहलुओं को समझ गए होंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।